हाय दोस्तों, आई एम मनोज। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने पहले ही लिखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस के बाद डॉट डॉट। 3 डॉट देने का मतलब है कि और भी कोई शब्द हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो। इस हिंदी के हिसाब से अगर इसका अंग्रेजी अनुवाद करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्रिया जो है काम से ही होता है, बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। काम से ही बात, तो यहाँ पे काम जो है अगर हिंदी भाषा में करता है, मैंने कि ता है, ती है, ते है, ताहू में अंत करता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और इस टेंस का प्रयोग किया जाता है किस तरह का बात करने के लिए, तो प्रेजेंट टाइम हैबिट, वर्तमान समय में जो आदत होता है किसी व्यक्ति का, तो उस आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज होता है और मेन वर्ब इसका वर्ब बेस होता है। और यहाँ पे मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तरह तरह के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया, सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस है वह अखबार पढ़ता है। तो वह अखबार पढ़ता है, इसमें सबसे ज़रूरी शब्द वो क्या है, काम होना। काम अगर नहीं हो तो बात ही नहीं होता है। तो काम हमको यहाँ पे ढूंढना है। काम यहाँ क्या हो रहा है हिंदी और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूँ कि हिंदी भाषा में तो आपको क्रिया जो है वो अंत करता है वाक्य को। तो यहाँ पे अगर क्रिया है वो अंत में मिलेगा तो वो हम लोग ढूंढेंगे, ये है क्रिया। और काम से होता है बात। तो यहाँ पे हो रहा है पढ़ने का बात, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम किसका है, तो वह का है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। तो जो काम है उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब, और काम करने वाला जिसको होगा उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। और क्या काम करता है, तो पढ़ने का काम करता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ने का काम किस पर होता है, अखबार पर, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट हमारा है ही, और पढ़ने का काम है, तो पढ़ने का काम है तो इसके लिए हम लोग वर्ब का कौन सा रूप करेंगे, यहाँ पे वर्ब रीड और वर्ब 1 या वर्ब 5 करना है। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं पढ़ने का काम है, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है टू रीड। तो यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 का ज़रूरत है। तो वर्ब 1 होता है रीड और वर्ब 5 होता है रीड्स। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा है, वह। जब 2 लोग बात करते हैं तो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। तो बोलने वाला व्यक्ति पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात करते हैं वो दूसरा व्यक्ति होता है सेकंड पर्सन। अब ये 2 लोग जब बात करेंगे किसी और के बारे में तो वो तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ बात जो हो रहा है वो वह के बारे में, वह एक तीसरा व्यक्ति है, वो थर्ड पर्सन है। और वह जो किसी पुरुष के लिए, एक पुरुष के लिए बोला जाता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ही के साथ रीड्स करेंगे, ही रीड्स। और क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट अखबार है तो उसका इंग्लिश होता है न्यूज़पेपर। तो ही रीड्स न्यूज़पेपर। अब इसका अंग्रेजी मैंने किया पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका नकारात्मक करते हैं, नकारते हैं इस बात को कि पढ़ने का काम करता नहीं है, नहीं करता है, नकारते हैं इसको। तो वह अखबार नहीं पढ़ता है। तो अब इसका जो फार्मूला होगा वो बदलेगा। यहाँ पे जो फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा, और नॉट के बाद मेन वर्ब होता है, उसके बाद ही कुछ और शब्द होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, ही होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला है तो डू डज में से क्या होगा, तो यहाँ पे डज करेंगे क्योंकि एस वाला फॉर्म जो होता है वो वर्ब 5 होता है। अब उसके बाद हम लोग वर्ब का कौन सा पहले नेगेटिव करना है तो नॉट लगा लेते हैं। उसके बाद मेन वर्ब कौन से रूप में होगा, वर्ब बेस में होगा। तो रीड का वर्ब बेस रूप रीड ही होता है। तो ही डज नॉट रीड, सॉरी वो अखबार नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड
न्यूज़पेपर, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ऐसा होगा। क्या वो अखबार पढ़ता है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब रखते हैं, उसके बाद हो। तो अब यहाँ पे करते हैं क्या वो अखबार पढ़ता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो डू डज में से डज होगा, ही रीड न्यूज़पेपर। अब इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव मैं बता दूं कि नेगेटिव जब करते हैं तो वो मेन वर्ब के पहले नॉट लगाया जाता है। जब कभी भी हम लोग नकारात्मक कोई बात कहेंगे तो मेन वर्ब के पहले नॉट लगाएंगे। तो बहुत ही आसान है। क्या वो अखबार नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर लिख देता हूँ पूरा। डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, नेगेटिव है। वह अखबार क्यों पढ़ता है, तो वह अखबार क्यों पढ़ता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। अंग्रेजी में इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद मेन वर्ब को, उसके बाद ही कोई शब्द होंगे। अब इसका अंग्रेजी करें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब तुमको पहले से पता है, डज, फिर सब्जेक्ट ही है और काम क्या है पढ़ने का, तो रीड, और क्या पढ़ता है तो न्यूज़पेपर पढ़ता है। वाई डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो अखबार क्यों नहीं पढ़ता है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट लगाते हैं, और नॉट कहाँ लगाते हैं, मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वही फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, वाई डज और ही, और मेन वर्ब इसका रीड है इसीलिए नॉट यहाँ लगेगा, और उसके बाद होगा न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे वाई डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब देखिए 6 तरह का सेंटेंस हमारे पास है। वो अखबार पढ़ता है, ही रीड्स न्यूज़पेपर, वो अखबार नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्या वो अखबार पढ़ता है, डज ही रीड न्यूज़पेपर। क्या वो अखबार नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। वो अखबार क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड न्यूज़पेपर। वो अखबार क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। इस तरह से हम लोग 6 तरह का सेंटेंस इसमें बनाते हैं। अब इस सीखने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सीख कर क्या कर सकते हैं। बातचीत में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। चलिए।